कंगाल परिस्थिति हम सबकी ये है कि हमने बहुत इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की, क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, हाईवे सबके लिए ओपन है। बहुत माहिती हमने एकत्रित की, लेकिन उस माहिती के बहुत ही चंद प्रतिशत बातें हम ज्ञान में परिवर्तित कर पाए हैं। And from that knowledge, only 0.000001% probably we have turned or transformed that knowledge into wisdom. इसलिए ये दुर्दशा हमारी है, इसलिए हम आनंद से नहीं जी सकते, इसलिए हम आसपास सुख खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम शांति महसूस नहीं कर पाए। इंफॉर्मेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। आपको माहिती तो बहुत है, लेकिन उस माहिती को अपने सुख शांति के लिए परिवर्तित करना, वो मनुष्य के बुद्धि की बात है, मनुष्य का कर्तव्य है। इट इज अ ह्यूमन एंडियर। Perhaps we have failed miserably in this conversion, because man has learned to swim like a fish in water. He has learned to fly like a bird in air, but he has failed to walk like a sane human being upon this earth. So we, in this age, we have the age of guided missiles or misguided man. ये जमाना है गाइडेड मिसाइल्स का। अमेरिका से अभी गाइडेड मिसाइल अगर छूटी और अकोला में ये हॉल टारगेट किया, तो दे कैन मेक दिस मिसाइल ब्लास्ट विद इन 3 feet रेंज ऑफ दिस वेन्यू। तो गाइडेड मिसाइल्स का जमाना है, और साथ में जमाना है मिसगाइडेड मैन का भी। दिशा नहीं है, ध्येय नहीं है, सुबह से उठ के शाम तक पशु जैसा जीवन है। उठे, नहाए धोए, कुछ न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी देख लिया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, कुछ खाया पिया, नौकरी धंधा करने चले, कुछ पैसे कमा लिए, 5-15 आदमी को मिले, शाम को वापस आए, थोड़ा पान चबा लिया, घर पे आए, कुछ 1-2 मैगजीन पढ़ लिए, टीवी देख लिया, बैठे, बातें की, कुछ 2-5 फोन आए, बातें की, और रात को सो जाता है। Am I right or wrong? 99.90% ये बात चलती है कि नहीं? तो ये तो पशु जीवन हुआ, ये मनुष्य का जीवन नहीं हुआ। फिर अस्तित्व का आनंद कैसे आएगा? पशु भी सुबह उठ के क्या करते हैं? खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, बड़े करते हैं। If your life is only this much, it is no better than an animal life. Human life is something more dignity than this. तो उसमें ये सोच बहुत जरूरी है कि I am a human being, I need to live much better than any other animal life. उसमें सबसे पहली बात है, आप भगवान में चाहे माने ना माने, लेकिन जीवन में नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा तो होना चाहिए। Am I right or wrong? अगर जीवन में नीतिमत्ता ना है, प्रामाणिकता न है, और अगर आपके जीवन में सत्यनिष्ठा नहीं है, तो आप यू आर चीटिंग योर ओन कॉन्साइंस। आप अपने अंतःकरण से कुछ चीटिंग कर रहे हैं। आपके कार्यों में, आपके संबंधों में नीतिमत्ता और प्रामाणिकता तो होने चाहिए ना। अगेन मैं रिपीट करता हूं, भगवान में आप शायद माने न माने वो एक अलग बात है, लेकिन नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा तो होनी चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर उसमें आप प्रवर्तमान रहे, तो ये अस्तित्व का आनंद सबसे पहला इससे आएगा। You are absolutely ethical in your work practices and absolutely honest in your relationships. आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यों में
नीति से काम कर रहे हैं और अपने संबंधों में आप बहुत प्रामाणिक हैं। अगर नीतिमत्ता से आपने काम किया, जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत पधारे थे 2000 की साल में, तब हैदराबाद की आईटी सिटी में एक बड़ा अच्छा कन्वेंशन उनके लिए रखा था, सब आईटी प्रोफेशनल्स बैठे थे। तब बिल क्लिंटन ने बताया कि इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, देयर आर 540 million youth in India, that is 54 crore youth in India. He said, forget 8 hours, forget 6 hours. Even if this 540 million youth of India, they honestly and ethically work for 4 hours a day, nobody can stop India from becoming a superpower by 2030. हम महासत्ता बन सकते हैं। नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से अगर काम करें तो जो भी क्षेत्र में आप हैं। मार्टिन लूथर किंग कहा करते थे कि इफ इट इज इन योर डेस्टिनी टू स्वीप द फ्लोर्स, अगर झाड़ू मारने की नौकरी आपके नसीब में आ गई, देन टेक द ब्रूम इन योर हैंड। झाड़ू आप इस तरह से पकड़े, इमेजिनिंग योर सेल्फ टू बी माइकल एंजेलो, इमेजिनिंग योर सेल्फ टू बी पिकासो, एंड मेक इट एन आर्ट कि इस सकल पृथ्वी में मेरी तरह, मेरी कक्षा से ज्यादा अच्छी तरह से कोई झाड़ू नहीं मार सकता। जो भी काम आपके नसीब में हो, डिग्निटी से करें, उसको एक कला बनाएं, उसमें अपने पूरे रिसोर्सेज लगा दें और नीतिमत्ता से और प्रामाणिकता से आप करें तो आपको जीवन में उसका आनंद आएगा। A big joy of life lies in your work satisfaction. प्रामाणिक और मूल्यनिष्ठ कार्य किया तो आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। और है ऐसे लोग, आप भी मिलते होंगे, कई बुजुर्ग लोग यार 80-90 साल के हैं, आप मिलते होंगे समाज में, उनको देखा होगा कि वो बहुत आनंद से जब आप उनको मिलते तब कहते हैं कि मैंने 40 साल यहां काम किया, संतोष है, आनंद है, कुछ गलत नहीं किया। और अगर आपने इस नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से कुछ छेद किया तो इट कैन लैंड यू इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। हुएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, वेरेवर यू आर, कोई भी परिस्थिति में आप हो, कोई भी हो, तो सब अस्तित्व का आनंद चला जाएगा। अगर नीतिमत्ता में, नियम धर्म में, एथिक्स में कुछ गलती की तो आप चौपट हो जाओगे। यू कैन बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। आपके कंपनी का नाम सत्यम हो और अगर आपने असत्य प्रैक्टिसेस की तो, एक जनाब है, उनकी कंपनी का नाम सत्यम था, अभी 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट में है। 3 बार दिन में 3 piece सूट बदलते थे, आज कैदी के कपड़े पहन के चटाई पे सोते हैं। 8,000 करोड़ का मामला है। आप हजारों परिवार के सहारा बने, फिर भी आपने अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आप तिहाड़ जेल में 4 साल से बेसहारा रह सकते हो। नाम याद आते हैं ना सबको। एक भाई साहब थे, जब अच्छे बॉलर थे भारतीय टीम में, तो उन्होंने कुछ स्पॉट फिक्सिंग चालू किया T20 में। 20 ओवर की जो T20 इंटरनेशनल खेली जाती है, कि मैं ओपनिंग बॉलर हूं, 2 या 3 ओवर डालूंगा और 1-2 ओवर के लिए पीछे मुझे कैप्टन रखेंगे। 17 या 19वीं ओवर में वे फिर से आते हैं पेस बॉलर्स। तो जब भी मैं आधा नैपकिन बाहर रखूं मेरी जेब में से, तब ये सिग्नल आप समझ लेना कि इस ओवर में मैं 20 रन दूंगा। अब इसको तो कौन पहचान सके, ऐसे सिग्नल को। तो सेकंड स्पेल में जब उनको बुलाते थे, वो तो बाउंड्री पे फील्डिंग करते थे, वहां से आधा हैंकरचीफ बाहर रखते थे ताकि पेविलियन में बैठे हो या लाइव टेलीकास्ट में हो, सब बुकी को पता चले कि इसमें ये 20 रन देने वाले हैं। तो बड़ी बड़ी शर्त लगती थी। वे लोग तो करोड़ों की शर्त लगाते थे और इन जनाब को एक डिलीवर के 15 लाख रुपए मिलते थे और फिर 2-3 बार रन अप चेक करते थे ताकि इन लोगों को टाइम मिले। और फिर ओवर पिच डिलीवरीज देते थे, फुल टॉस देते थे, डीप फाइन लेग बाहर निकाल के शॉर्ट पिच डिलीवरीज देते थे, कवर बाउंड्री निकाल के ओवर पिच डिलीवरीज आउटसाइड द ऑफ स्टंप देते थे। तो डाउट तो हुआ सबको,
और अगर 5 गेंद डाली और बैट्समैन ने 20 रन नहीं किए, मतलब उसने 20 रन नहीं दिए, तो छठी गेंद नो बॉल गिरती थी। उसमें भी नहीं किया तो 7वीं गेंद वाइड गिरती थी। और वो भी शर्त थी, अगर मुझे छठी या 7वीं गेंद डालनी पड़े तो उसका भाई साहब 15 लाख जरा दे लेना। अगर 6 गेंद में 20 रन हो गए, 1 ओवर 6 डिलीवरीज, 2.5 मिनट का खेल और 90 लाख रुपए, क्या आप अकोला में धंधा करते हो? 2.5 मिनट की बात है, 90 लाख रुपए, और हर T20 में मिलते थे। आईपीएल में तो 15-20 गेम खेलते हुए हर गेम में ऐसी एक शर्त रहती थी, हर गेम के 1 करोड़, 15-20 करोड़ की मामला हो जाता था। दिल्ली पुलिस ने बैक ट्रैक किया, फोन कॉल्स रिकॉर्ड हुए, भाई साहब को पकड़े, दिल्ली जेल में ले गए, इंट्रोगेशन हुआ, कुछ बोले कुछ नहीं बोले वो तो ठीक है। बीसीसीआई ने उनको बोल दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, कि आपको फिर से जिंदगी में कभी क्रिकेट के मैदान पे नहीं आना है और गेंद नहीं पकड़नी है, अब शांति से घर बैठे। लाइफ टाइम बैन, बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर थे, लाइफ टाइम बैन आ गया। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी टिकट दी लेकिन जीते नहीं, और उसके बाद अभी वो एक्टर बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, देखेंगे आगे क्या हुआ। करियर चौपट हो गई।